एक हाथी का निवाला कई चींटियों का खाना हो सकता है ना। आपकी एक छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। हाँ, तो है कुछ करिए पर उसका एहसास मत होने दीजिए कि आपने कुछ कर लिया। आपकी रेखा ऐसी ही रहे। मिलते हैं कुछ देर बाद। हाँ, तो अब हमें ना एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 मिनट, हाँ कुछ नहीं रुकना है, बराबर से एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना ही कहाँ तक पढ़ा था, मौजूद आपकी परिभाषा पढ़ी ना। तो परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकारों में कौन सा नहीं आता, यौन इच्छा शक्ति, ये प्राणी शास्त्र में नहीं आता। कौन सा प्रकार परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल नहीं, तो ये है निवास और विवाह। आर्थिक नहीं, बाकी आय, संपत्ति, श्रम और उत्तराधिकार का निर्धारण, ये सब आती है ना। तो निवास और ये सब नहीं आता है। फिर बताओ कि केम कपाड़िया के योगदान की संबद्धता है, देसाई और केम कपाड़िया की, तो किससे ही परिवार व्यवस्था से। परिवार की विशेषता नहीं है तो डी उत्तर सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, ये तो नहीं है। दीर्घकालीन समूह हो सकता है, सदस्यों भावनात्मक संबंध साध्य निवास हो सकता है। फिर तंबाकू की किससे होती है, तो निकोटीन से होती। फिर थोड़े बहुत पढ़ लिए थे क्वेश्चन में से हमने। ए लड़के लड़कियों 18 साल शादी की यानी कि 21 और 18। फिर कौन सा कदम सही है, तो ये दहेज और बाल में क्या है, सामने। फिर है कि बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो ये ना 26 सितंबर उन्मूलन प्राधिकरण के 1994 में की गई थी ना, उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना। अब फिर क्या है कि ये अपने बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये है ना 2006 में पारित किया गया बाल विवाह निषेध। ये उन्मूलन प्राधिकरण कुल मिला के 10 हो रहा था ना, जो 26 सितंबर 2004। और ये है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। 6 साल का बच्चा नहीं होता है ना, 5 साल का बच्चा। श्रम को प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ना 86। यही अपने फिर वापस यही आ गया बाल श्रम उन्मूलन। बाल विवाह जैसे ही है ना, थोड़ा थोड़ा, तो ये भी 6 ही है 1996। बाल श्रम विवाह नहीं। लड़कियों की, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम कितने, तो 18 लड़की है ना लड़कियों की, है। और फिर दवा की लत को नियंत्रित करने आंसर पर कौन सी दवा लेते, पेडिथिन लेते, मान लो पेड, है ना। तो ये ना दवाओं की लत नहीं होती ज्यादा, तो लड़कियों नहीं होती, पेडिथिन ऐसा करके याद रखेंगे। और अफीम किससे प्राप्त होता है, तो ये ना ये सोमनीफेरम अजीब सा नाम है ना। और फिर है कि अफीम सोमानिया का अफीम। फिर है कि उपकरणों में से निवेश युक्ति है, तो कौन सी है, तो ये निम्नलिखित उपकरणों में से निवेश युक्ति है, तो ये सी इसका जवाब 2 अक्टूबर 2008 है। ये क्या निवेश की युक्ति है क्या, डिवाइस। तो ये 2 अक्टूबर 2008 निवेश युक्ति महात्मा गांधी है ना। महात्मा गांधी युक्ति आपको क्या नहीं करते थे, 2 अक्टूबर 2008। 10 का आंकड़ा पूरा, जो भी जैसे भी याद रखो। विश्व तंबाकू दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। कब आगा, बी 21 मई को मनाया जाता है। और निषेध दिवस कब मनाया गया, तो ये ना 12 जून को मनाया जाता है। बाल विवाह निषेध, बाल श्रम निषेध है ना, बच्चों को काम नहीं करवाना। 5 साल का बच्चा जून है ना, जून में क्या होता है, और विश्व योग दिवस है ना, योगा वोगा करवा, लेकिन है ना काम नहीं करवाने से। तंबाकू से कौन सा रोग होता है, तो ये कौन सा होता है, तो है ना कैंसर, जानते हैं। तो फिर है कि अभी तो हमको बहुत पढ़ना है, तो शरीर पर प्रभाव 1 पेज पहले फिर देखने की, है ना। उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, सी, है ना। अस्थायी रूप से शरीर में स्फूर्ति का संचार करती है ये उद्दीपक दवा। उद्दीप्त कर देती है उनको। और 2009 में लड़कियों की शादी की साल उम्र कितनी थी, 14 और 18 ना, 1929 में। और फिर ये उसके बाद शारदा एक्ट आ गया। बाल श्रम में तो न्यूनतम कितनी आयु निश्चित की गई है, बाल, तो ये है ना 14 साल, है ना। बाल श्रम 14 इसका वाला बाल श्रम। फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ, तो एक बाल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए होना 2007 में होना है ना, 5 और 7 5-7 है ना। तो ये अपने मार्च 2007 की बात है, जब बालकों के लिए बालकों को लेकर सोचा जाने लग गया। बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण 5 तो है ही, सभी 5 अपन के ही रहते बाल श्रम, मतलब 7 में है ना, 7 बच्चों के हम सब बच्चों के साथ ही मानो, ऐसे करके याद रखना। बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण बनाया हमने, एक आयोग की स्थापना करी, अधिकार संरक्षण आयोग के बच्चों के, हम सब बच्चों के साथ नहीं सोचे। शारदा किससे संबंधित है, तो ये बच्चों की शादियों से संबंधित है ना। और शारदा मान लो किसी की पत्नी है, बाल एक बच्चे की है ना। बाल श्रम का निषेध संविधान के अनुच्छेद में किया गया, तो ये है ना 24 में, है ना। 24-25 साल में शादी ठीक है ना। तो बाल श्रम का निषेध किसने किया गया, 24 में किया गया। फिर है कि अनुच्छेद। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कैसे होते हैं, तो कब होते हैं, अक्षय तृतीया में, आखा तीज के दिन होते हैं। फिर दहेज निषेध अधिनियम को लागू हुआ, तो दहेज कब मना हुआ, तो 1 जुलाई 1961 को। एक ना 1 रुपया दहेज का दूंगा ना 1 रुपया दहेज का दूंगा, ऐसी सोच रखनी। फिर है ना ये है
1 जुलाई 1961 को आता है जो निषेध अधिनियम का है, 1 जुलाई 1961 को आता है। फिर है कि दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया। तो ये फिर है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस रियासत ने बनाया? तो जोधपुर रियासत ने बनाया था, अलवर रियासत ने बनाया। बच्चे का विवाह नहीं करना, अलवर वर यानी छोटे बच्चों को पति नहीं बनाना, वर नहीं बनाना। फिर है कि घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो महिला 2005 लागू हुआ, 6 में लागू होगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी ने महिलाओं के साथ थे, हाँ मतलब हरिजन महिलाओं के भी सम्मान वगैरह ऐसा करके। फिर एक शारदा एक्ट कब आया? तो ये 1 अप्रैल 1930 को आता है। अब बताइए अप्रैल 1930 को। फिर ये 48 के तहत कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को किसी कारखाने संस्था में पर रखना निषेध माना जाता है? ये 48 का 14 साल 15 साल। 48 का जो है ना ये 4 वाला, ये जो 4 वाला है ना 48 वर्ष वाला है ना, तो ये कहता है कि हाँ तो ये क्या कहता है कि 15 साल से कम है ना। 48 4 आना, लेकिन ये 14 वर्ष नहीं है ना, 4 से 5, 4 के बाद 5 आता है, 48 है तो 15। फिर एक ही बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक 85 में किस रियासत? जोधपुर रियासत होगी। हाँ ये 85 में जोधपुर रियासत। एक और कोई है जो अपने आया था पहले कि किसने लगाई? अन्य विवाह पर किसने लगाई? तो ये अलवर है ना। और ये है अपने के सबसे पहले किसने लगाई? तो जोधपुर ने। अभी तो बहुत समय होगा ये पेज पढ़, उसके बाद देखते हैं कितना समय हुआ। ठीक है, फिर एक ही 20 मिनट पढ़ाना आपको। 29 को ये समाप्त कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 26 लागू हुआ। ठीक है, तो बताओ कब लागू हुआ? तो ये 1 तारीख को लागू होता है। तो शारदा एक्ट समाप्त कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अच्छा, तो शारदा एक्ट के बाद एक और अच्छा एक्ट बना। पहले 9 वाला था, 29 वाला शारदा एक्ट था, उसके बाद 6 आया, 2006 में आया, तो 2 और 6 जैसे। तो ये कब लागू होता है? तो ये लागू होता है ना अपने 1 को 10 जनवरी 2007 को, अगले साल लागू हुआ है ना, जनवरी के महीने में। कड़ाके ठंड में है ना, बच्चे उससे ट्रेन की शादी में भी कर रहे ऐसा करके। फिर है कि सिफारिशों के आधार पर बाल श्रम अधिनियम को 86 में लागू किया गया है ना। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 86 में बाल श्रम अधिनियम 86 में लागू किया गया? बाल श्रम प्रतिबंध व अधिनियम। बाल श्रम अधिनियम 86 में, अभी तक तो नहीं पढ़ा हमने 86 को बाल श्रम आया। एक प्राधिकरण बने बैठा था कि कब बैठा था? 2007 में बैठा ना, ये साथ है बच्चों के साथ हम सब। तो ये है अपने बी है ना, गुरुपाद स्वामी समिति के कोई है ना। तो मतलब शिक्षा का दो है ना, गुरु के पास भेजो क्या शादी कराए छोटे बच्चे है ना। फिर है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1951 में आता है। कौन सा? 55 में हिंदू पीछे पीछे पत्नी पीछे पीछे है ना, आदर्श पत्नी पति के पीछे पीछे चलती, पीछे पीछे ऐसा करके याद करो। हिंदू विवाह तो ये 27 जुलाई बारिश के मौसम में पल्लू पकड़ के, ऐसा कुछ भी मतलब कुछ याद करो, ऐसे चीजें जल्दी याद हो जाती है। 27 जुलाई 250 से। और राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की? ठीक है, तो राष्ट्रीय प्राधिकरण बाल श्रम उन्मूलन की स्थापना कब की गई? तो ये 1 तारीख को की गई, 27 सितंबर 2000। अभी तो पढ़ लिया था मैंने 7 ये उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना। प्राधिकरण है ना, इसमें 10 की गिनती पूरी हो रही, 6 और 4 बाल श्रम राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना करके 6 और 4 है। तो 26 सितंबर ने फिर 1994 है ना, इसको याद करेंगे। फिर वस्त्र और आभूषण है, जो ये पेज पूरा हो गया। तो देखिए कैसे कितना हो गया। आई होप 7-8 मिनट हो गया। यस, अभी 7 ही मिनट हुए, 7, 14, 21 ऐसे कैसे हमको और मिनट पढ़। ठीक है, तो बताओ ये 3 बार हम पढ़ना है ऐसा कैसे? नहीं 3 बार तो नहीं, मतलब हाँ लगभग लग गया। बताओ नायलॉन का आविष्कार किसने करा? तो ये ना वॉलेस कैरो ने क्या? कैरोथस। किसके लिए करा तुमने? किसके लिए? कैरो के लिए। किसके लिए? जो भी। ठीक है, फिर एक कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बी है इसका। तो है ना, देखो फिरन है अपने जम्मू कश्मीर का, राहिद हिमाचल प्रदेश का, फुलकारी रहने दो हिमाचल है ना, हिमाचल माकाचल बना करते मान का रहने दो हिमाचल। और फिर एक अपने फुलकारी पंजाब में है, पानो बाजू पश्चिम बंगाल, जो भी है पानो बाजू पश्चिम बंगाल नहीं, ये सम्मिलित नहीं। और ऐसे कपड़े जो बिना सिले पहने जाते हैं तो है धोती, पगड़ी, साड़ी। स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर को लागू हुआ, 2 अक्टूबर 2014 या 13 में। और खादी के वस्त्र की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती? तो 2 अक्टूबर को दी जाती होगी है ना। और स्वच्छ भारत मिशन फिर से आ गया, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को। फिर वर्ष बनाया गया इग्लू कहलाता है, कपड़ों का समूह जिसे बिना सिले पहने वाला, साड़ी ने धोती ने पगड़ी नहीं है ना। तो ये है तेलंगाना है ना। कौन सी वो डिजाइन? पोचमपल्ली साड़ी है, विशेष प्रकार बुनाई जिसमें पोचमपल्ली भी कहते हैं, ये तेलंगाना की। और आंध्र प्रदेश की नहीं है ना, तेल पोचा लगा रहे, तेल ढो दिया है ना। राज्य के सभी ग्रामीण लोग अपने ढाल छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से, ये असम वाले ना। हमने फिर है कि सम्मिलित करना है तो बी पानो बाजू पश्चिम बंगाल, फिरन है ना हिमाचल है, राही है, फिर पंजाब है, फुलकारी है, फिर पानो बाजू पे ये है ना, ये पसंद। फिर है इसके बाद लास्ट में किसी है जो ए और सी है ना। तो ये है कि विवरणों पर विचार कीजिए, ए और सी बिल्कुल सही। तो ये कि राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती में रहते हैं है ना। तो गाँव के लोग, ये सही बात है। सी भी सही बात है। लोगों कि लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर पर रहते हैं, बर्फ पड़ती है ना तो पत्थर के घर में रहते हैं। पत्थर में बर्फ कभी कभी पत्थर से भी लगती होगी चोट है ना।
फिर किसी पर्वत क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाए हैं। ये वहाँ हो सकता है, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का भी बड़ा पत्थर लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर के है ना। यह घर 2 मंजिले हैं और नीचे की मंजिल पर नाम को रखते हैं और जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं और वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल होती है और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है और मतलब लकड़ी है, पेड़ है, मोटे तने, 2 मंजिला घर है, ऊपर ही रहते हैं, नीचे रहते हैं, ऐसा करके जो ये है ना अरुणाचल जम्मू कश्मीर की बात सारी। फिर है बी है असम की बात। क्या है, धरती से मतलब 3 से बाढ़ वगैरह बहुत आती है ना इस वजह से। फिर है कि 3.5 मीटर ऊंचे बना। फिर है कि इग्लू का निर्माण बर्फ करती है। ये कौन सी जाती है वो है ना, बर्फीले दीवारों के बीच हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसका जवाब मतलब हवा नहीं आती, बर्फ का है तो भी मतलब ये गर्मी रोक लेती। तो वो ठंडी से ठंडी चीज गर्मी रोक सकती, पता नहीं कैसे दीवार के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को है ना गर्म रहता है बर्फ का। फिर है कि सी है जो 1, 4, 5 है ना। तो मंजिलें क्या होती है, निचली मंजिल में कोई घर की नहीं होती। किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता, घरों के नीचे की विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो सी 1, 4, 5 सही है। देखो निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं है और 4 है कि पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। 5 है कि लकड़ी की फर्श है। ये क्या, ये सब घरों की विशेषताएं हैं। पत्थर राजस्थान में हो गई है, पत्थर लगाना नहीं है, चूने मिट्टी के चूने नहीं है, सब लकड़ी की फर्श। ये बताएं कहाँ के लकड़ी की फर्श, जम्मू कश्मीर की है। तो हमने देखा था जम्मू कश्मीर के पत्थर की ईंटें है, कुछ देखा था ना, लकड़ी से क्या समतल छतें होती है, लकड़ी से भी बनता है कुछ। फिर है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये भी है विशेषता है। ये लकड़ी के बताएं कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ था हमारे, जिसमें अपन कहते 2 मंजिल में ये है, वो है ना, पत्थर है ना, लकड़ी है ना, पत्थर की है ना, लकड़ी की छतें, समतल छतें 2 और एक में सामान्य, एक में खुद रहना जानवर। ये था ना मिट्टी, लकड़ी और चूने। देखो लकड़ी आ गई ना, हाँ तो लकड़ी है कुछ था मतलब ऐसे ध्यान। नारियल किसी करी के साथ उबला हुआ, ये टेपे को केरला का या कर्नाटक ऐसे ही कुछ केरला में मान लो करेले के साथ हम कुछ ना टेप पे लोग खाते, करेला को बाकी लोग खाते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना लोग पागल नहीं लगता ज्यादा। फिर है अपने सी तो है ना, ये 2, 4, 1, 5 ये सब सही बात है। देखो मनाली का मिलन हो रहा है अपने 2 से, यानी पत्थर है लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर है ना। तो देखो ये हो गया अपने 2, 5, 1, 4 है ना। तो ये हो गया अपने मिलान बनाए जाने सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए है ना। प्रत्येक स्थान के साथ उस स्थान को चयन करना। मनाली क्या होता है, मनाली जो है ना वो 4 है। मनाली 4 मतलब मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। मनाली में मतलब मिट्टी के घर होते हैं, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। फिर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है, सेम टू सेम ऐसे ही तो आता है, और केबलू की होती है राजस्थान में छतें, थोड़ा सा अलग है मनाली का। फिर चौथा, फिर 1 फिर 5 चौथा राजस्थान का चौथा, और मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ से, राजस्थान का है वो अपन पागल लगते 6 है जो अपने, ठीक है नहीं। एक के लिए 2 है, एक के लिए पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले। मनाली में ढालू छत होती है, बहुत सारी बर्फ गिरती है, भले काय की भी लेकिन ढालू होती है, जो मतलब बर्फ रेस जाती है ना। हाँ मतलब केलू की भी होती है ना, ऐसे झाड़ू भी हो सकती है चप्पल। लकड़ी पत्थर या लकड़ी से बने ढालू वाले घर होते हैं ना, पत्थर या जैसे ढालू वाले घर होते हैं, पत्थर या लकड़ी से बने, ठीक है। फिर ये सब करने के बाद फिर चौथा, फिर 1 है, फिर 5। तो चौथा तो है अपने राजस्थान का, इसके लिए चौथा मिट्टी के घर जिनकी छतें राजस्थान के लिए हो गया ने, अपने मनाली के लिए हो गया कि ढालू वाली छतें होते हैं राजस्थान की, तो हमने पढ़ी मिट्टी वाली नहीं झाड़ियाँ वगैरह। असम के लिए जो मतलब ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि फर्श है ना खंभों पर खड़े होते हैं। लद्दाख के घर जो है वो कैसे होते हैं, 5 हैं। तो ये पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो पत्थर के घर होते हैं लद्दाख में, फर्श और छतें लकड़ी की होती है, सेम टू सेम है। छतें लकड़ी की राजस्थान से सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अलग है ना। मिट्टी की जगह पत्थर कर दिया, दीवारों की जगह, छत की जगह जो है वो पहले कह रहे थे कि छत जो उनकी घास फूस की होती है, जो यहाँ कह दिया कि छत लकड़ी की होती है। लगभग ये सेम ही ना, मतलब चीजें रिप्लेस हो गई है। ये अपने कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में, कहीं पे लद्दाख में है ना। तो ऐसे करके सारा ध्यान रखना। तो एक बार देखिए इमेज बनाओ तो आपके सारे सबको घर पता है क्या, मनाली के घर पता है, हमको राजस्थान के घर पता है, जम्मू कश्मीर के घर बर्फबारी गिरती है, जम्मू कश्मीर के घर कैसे होते हैं, सिमिलर टू राजस्थान होते हैं ना। फिर बाप रे बाप, फिर एक और घर कहाँ के, असम के घर हमको पता है सबके लगभग है ना। फिर अब बताओगे अभी भी होती है, पढ़ ले फिर अपन देखते हैं। डी क्या है, कीड़ा मकोड़ा दूर रखने के लिए गोबर से लीपापोती करते हैं। कोयल क्या करती है, अपना घोंसला खुद भी बनाती है, कोयल का घोंसला बना हुआ रहता है, वहां जाके अंडे दे देती है उनको, वो आपने समझ के मतलब उनको सेता है, वैसे करता है ना, के साथ अंडे भी सेता है। पक्षी कौन सा है, तो कोयल है वो। और चांपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये लद्दाख चांगपा मतलब कोयल है वो जी वो पक्षी। फिर चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में, सिंपल सा है, कुछ ट्रेन बना लेते थे। पेड़ है, गुफाएं, पीले बंदर का रहता है पेड़ पर, शेर का रहता है गुफा में, चूहा का रहता है। फिर अपने
डी है तो स्कूटर है जो घर बनाने की सामग्री सीमेंट लोहा पत्थर है उसको दे। फिरन है कश्मीर चौका फिरन कहते हैं। डी है जो हमें समुद्र कुत्ता मछली समुद्र में। 3 सी है चिकना और साफ बनाने के लिए किया जाता है गाय के ऊपर एक बार तो आधा कीड़े में दूर रखने के लिए एक बार लोगों ने। बी का जवाब 1 2 4 सही है। तो लद्दाख के मकानों की विशेषता एक तो पत्थर के बने होते हैं तो एक क्या होती है कि पेड़ों के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती है। हाँ ये तो हमको पता था। दूसरा है कि निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती ये भी हमको पता था तो बी सही है। तो चौथा है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी देखो पता था ना हमको। हाँ पता ही था हमको बस ये नहीं पता था कि खिड़कियाँ होती है ना। बाकी हमने कहा था कि रिप्लेस करना है राजस्थान से। और फिर ये सब हो गया फिर ना 1 मिनट रुकेंगे 1 मिनट रुकेंगे 1 मिनट रुकेंगे। हाँ 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 ये पढ़ने करने के बाद हमने कहा क्या पता नहीं क्या क्या दिमाग में घूमता रहता है। तनोन 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 चलो। हाँ तो 4 मिनट और पढ़ेंगे। तो बताना है कि इसका करता कि मेरे कौन सा कथन सही नहीं है। तो डी वाला सही नहीं बाकी सब सही। देखो अगर इनकी शुरुआत 0 4 में होती सब साथ साथ रहते हैं हम तो 4 में शुरुआत हो गई। 3 और कहाँ आ गए फिर अपने 3 देखो यहाँ गया। 53 में पारित किया गया था राजस्थान सरकारी अधिनियम सरकारी के बारे में बताना। फिर है कि एक का नारा एक सबके लिए सब एक के लिए इसका नारा है। फिर सरकारी समिति संबंधित सत्य कौन सा है तो डी है। सभी कथन सही है सरकारी समितियों के। तो ये सरकारी राज्य सूची का विषय बा और 97 में संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2011 के द्वारा है ना। 97 अधिनियम 7 है ना मतलब 97 संशोधन 2011 में संविधान के भाग 9 में सरकारी समितियों के संबंध में उल्लेख किया गया था। ये सब है ना कौन सा स्थान आया तो 3 आया। हमने कहा था कि 4 कंप्लीट नहीं उड़ान 97 आया 7 हो गया ना। ये ऐसे भी कंप्लीट हो गया 7 है ना। 3 और 4 और यू भी 97 भी आ गया 7 कंप्लीट हो गया है ना। तो 7 दोबारा 11 बहुत सारी चीजें आएंगी है ना। और भाग 9 में है ना। तो 1 और 11 भी आया था 2011 उसको अलग कर 2011 है नहीं कि 97 है ये दोनों भाग 9 में इसका वर्णन सरकारी समितियों राजस्व केंद्र का नहीं सरकारी ध्यान रखने उपयुक्त तो सभी ये है ना। आर्थिक समीक्षा 13-14 के अनुसार सरकारी संस्थाओं की संरचना संबंध कौन सा कथन सत्य है। देखो सारी बातें सही। तो सरकारी बैंक जो है 29 है। केंद्रीय सरकारी बैंक 29 है। दुग्ध संघ 24 है। प्राथमिक भूमि विकास के बैंक 36 है। ठीक है तो ऐसे कुछ दे रखा। केंद्रीय सरकारी बैंक 29 बैंक में 29 है ना। उन लोगों बैंक में जो दुग्ध है ना 24 साल मतलब कि युवा व्यक्ति दूध पिता प्राथमिक भूमि विकास बैंक जो है वो भूमि विकास बैंक जो 36 है ना। भूमि के लिए 36 का आंकड़ा हो गया हम दोनों में। केंद्रीय विकास उन लोगों बैंक ऐसा करके कुछ याद करो ना कि केंद्रीय विकास बैंक है उन दूध है 24 है ना। भूमि के 36 का आंकड़ा ये सब है ना किससे जुड़े हुए हैं ये अपने समझिए सारे कथन सत्य है किससे सरकारी समिति संस्थाओं से। फिर ये कौन सी संस्था अल्पकालीन प्रदान करती है तो डी है सभी विकल्प सही है ना। तो किसानों को कौन सी संस्था अल्पकालीन प्रदान करती है ना। तो कौन सी संस्था करती है डी सभी विकल्प सही है ना। राजस्थान सरकारी बैंक भी करता है केंद्र भी करता है और प्राथमिक भी करता है। मतलब छोटा छोटा केंद्र भी बहुत बड़ा भी करता है फिर राजस्थान भी करता है फिर छोटा प्राथमिक भी करता है। तो केंद्र है केंद्रीय सरकारी बैंक है राजस्थान सरकारी राज्य सरकारी बैंक है प्राथमिक कृषि सरकारी सब देखिए सत्य नहीं है तो 4 मिनट होंगे अपने पास सभी ना। तो ये इसका जवाब है केंद्रीय सरकारी विकास बैंक राज्य स्तर है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। और राज्य सरकारी बैंक राज्य स्तर पर होता है। केंद्रीय सरकारी बैंक जिला स्तर पर होता है। अरे अभी तो हमको लग रहा था केंद्रीय सरकारी बैंक केंद्रीय सरकारी बैंक जिला स्तर पर होता है और प्राथमिक सरकारी बैंक ग्राम स्तर पर होता है। अच्छा ऐसा है बस सब हमने सही समझा। बस ये कि केंद्र मिडिल वाला निकल गया है ना। बाकी हाँ और ये सारी बातें सही जो नहीं है वो नहीं देखना। राजस्थान ये मतलब ये केंद्र वाले को बताया केंद्र वाले को कह दिया कि ये केंद्र वाला क्या केंद्र को राज्य पर होता है कि नहीं। तो फिर बताओ राज्य सरकारी बैंक की स्थापना राजस्थान राज्य जो भी हमने पढ़ा ना राज्य स्तर कहाँ होता है तो स्थापना को 14 अक्टूबर 53 में। ये भी साथ होती है सबने सारे राज्यों ने साथ मिलकर राजस्थान में राज्य सरकारी बैंक की स्थापना करी थी। तो इस वजह से इसका समय क्या 53 तो 7 का आंकड़ा 14 अक्टूबर 53 है ना। 1953 है ना। बैंक वगैरह आधे दशक की बात है ना 50 की बात है जब ये सब हो रहा था। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो बी वाला। मध्यकालीन ऋण है 5 से 15 माह है ना। तो ये अच्छा ये सही नहीं बाकी अल्पकालीन ऋण होते हैं 15 माह तक। मध्यकालीन होते दीर्घकालीन होते 15 माह से 5 से जो बना ये क्या सब एक जैसा 5 से 15 माह कौन सा कथन सही नहीं। तो ये क्वेश्चन छोड़ दो। सुमेलित करना है तो एक और हो गया होगा ना 18 तक वेट करना 18 और 19 तक पढ़ते हैं अपन। तो चलो 19 तक 18 तो हो गए है ना 1 मिनट हो गए बस। तो जो भी हो जैसा भी हो तो इसका बताओ कि सी है ना। तो 3 1 4 ने 2 है ना। तो इसका एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 है तो राजस्थान राज्य भूमि बैंक की स्थापना कब हुई थी 1857 की क्रांति हुई थी ना। जमीन के लिए नहीं हुई थी ध्यान रखना। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक है ना। तो भूमि विकास बैंक 1857 हो जाएगा है ना। 1957 थोड़ा मिलता जुलता। फिर है इसका एक है ना। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है तो ये अपने 53 में होगा। सहकारी 7 रहो है ना। 3-5 मतलब लड़ाई मत करो 5-3 मत करो 3-5 करना है तो 3 पीछे 3 ऐसा करो कुछ भी याद कर लो। एक क्वेश्चन करना था कर लेते हैं पर कोई बात नहीं सब अगली बार पढ़ लेंगे 19 तक रखना हमको ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है तो ये था पूरा सेशन। तो थोड़ा सा हाँ तो ये था पूरा सेशन टिक मार्क कर देते ताकि मिलते ऐसे ही अगले सेशन में। तब तक के लिए ऐसे मुस्कुराते रहेंगे दिल से मेहनत करते हैं दिल से पढ़ाई करते हैं।